परीक्षा में आए चाहे वार्षिक में आए, एक बार पक्का आएगा ये, चाहे किस में आए, अर्धवार्षिक में आए चाहे किस में आए, वार्षिक में आए, एक बार जरूर आता है। और इसमें से ये तीनों जो क्वेश्चन कराए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना, मैं खुद डालूंगा, खुद समझाऊंगा, वो वीडियो आएंगी। आप तो बस अब एक्टिव हो जाओ, बहुत मजे कर लिए। और नवंबर देखो पूरा चला गया, और 99 पार अगर करना है तो जगना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, किसको काम में ले रहा है वो, समकोण त्रिभुज को। किसको काम में ले रहा है, समकोण त्रिभुज को। चलो बना लेते हैं, ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ये कौन है बेटा, इसमें आधार है, ये कौन है, लंब है, और ये कौन है, कर्ण है। देखो मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, मैंने जहां तक पढ़ा वहां तक बता दिया। एक समकोण त्रिभुज, मैंने एक समकोण त्रिभुज बता दिया, तीनों भुजाएं बता दी, कौन कौन सी भुजाएं हैं। अब आगे देखता हूं कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, ऊंचाई। कौन कम है, ऊंचाई। तो मैं क्या मान लूं, क्या नहीं दिया, ऊंचाई तो मेरे को दी है उसने, कह रहा है कि आधार से क्या है, कम है। देखो आपको जो चीज बोली गई है वो कभी मत मानना, क्या मानना, दूसरी मानना। लेकिन एक चीज इस क्वेश्चन की खास विशेषता यह है कि अगर आप मान भी लेते हो तो भी आपका आंसर सही आ जाता है। अगर आप ऊंचाई को अक्स मान लेते हो फिर भी आपका आंसर क्या आ जाता है, सही आ जाता है। लेकिन वो एग्जामिनर क्या करता है, उस क्वेश्चन का आंसर को गलत कर देता है। तो आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज की ऊंचाई। क्या कह रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई है ना वो आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे को क्या नहीं पता है, मेरे को आधार नहीं पता है इसका, ऊंचाई का तो पता है कि आधार पता चल जाएगा तो उससे 7 सेंटीमीटर कम लिख दूंगा, वो क्या हो जाएगी उसकी ऊंचाई। तो लिखता हूं, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है बेटा, x है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। और यदि इसका कर्ण कितना है, कर्ण उसने दिया है कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये लिखना बेटा, यूनिट पक्की लिखना, मैं भूल भी जाऊं तो ये याद रखना बेटा, छोटी छोटी चीजें। तो ये हमने कितना माना है, x, तो ये कितना आ गई, x माइनस 7, और ये कितनी है, 13 है। अब देखो समकोण त्रिभुज एबीसी से, एबीसी में देखो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, आधार की। तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, आधार कितना है, एक्स स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ऊपर कर देता हूं, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको किससे करेंगे, a माइनस बी। ए माइनस बी की सूत्र क्या होता है, आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए की जगह है मेरे पास x, b की जगह है मेरे पास माइनस का 7। लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 49 माइनस 2 गुना एक्स गुना माइनस का 7, सॉरी 7 है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x। लिख देता हूं, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, यहां पे समझा दिया क्यों आया 14, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। ये देखो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 169 इक्वल टू 0। क्योंकि 169 उधर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। क्या बचा, 0। तो मैंने एक बराबर में क्या लिख दिया, 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 40 60 9,
120 बराबर 0। अब देखो इसमें से सारों में से 2 क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, मैंने बताया था, और 2 0 के नीचे जाएगा उस क्वेश्चन की तरह, तो क्या बचेगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 60 किस किस की टेबल में आता है, 10 की टेबल है, 10 छिक्की 60, लेकिन 10 छिक्की 60, 10 में से 6 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4, 10 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16, यानी ये तो परफेक्ट नहीं है। 11 के में आता ही नहीं है, 12, 12 पंजो 60, 12 में 5 घटाओगे 12 और कितना हो गया 5, 12 में 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 7, 12 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 17। तो मतलब मेरे को कौन सा लेना है, ये लेना है। तो गुणनखंड आ गए समझ में, मतलब दोनों संख्या ले लो और जोड़ लो, एक जगह जोड़ लो और एक जगह क्या करो, घटा लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। आपके पास आ गया x माइनस 12, दूसरा आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, एक आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 5। माइनस 5 हम काम में नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, एक दूरी है, और दूरी कभी भी क्या नहीं होती, माइनस में नहीं होती। क्या कभी आपने देखा कि मेरी स्कूल, मेरी और मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि आपकी दूरी कितनी है घर से स्कूल की, तो मैं कहूँगा 1 किलोमीटर है। क्या मैंने कभी आप ये कहते हो कि मेरी घर की दूरी माइनस 1 किलोमीटर है, नहीं कहते ना। इसका मतलब दूरी, क्षेत्रफल और आयतन कभी भी क्या नहीं होते, माइनस में नहीं होते। तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो आधार कितना हो गया, आधार x बराबर कितना हो गया 12। ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी बेटा, ऊंचाई आपके पास थी, क्या लिखा था, x माइनस 7, यानी आपके पास आ गया 12 माइनस 7, यानी आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना बेटा इस